तो दोस्तों हमारे देश में आजकल फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कहीं वर्क फ्रॉम होम के नाम पे तो कहीं फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट के नाम पे या कस्टम स्कैम के नाम पे, या फिर जब कभी आप ऑनलाइन किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग करने की सोचते हैं। और मैं सुधीर यहाँ कोशिश कर रहा हूँ आपको उन्हीं सारे स्कैम से बचाने की, ताकि आप में से किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम ना हो। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा आप डिस्प्ले पे देख पा रहे हैं कि सडनली मेरे पास एक भाई ने बहुत ही सारी कॉल्स करनी शुरू कर दी, वीडियो कॉल्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मेरे पास और मैसेजेस आए प्लीज़ कॉल मी, और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कमेंट। और मुझे लगा कि कोई अर्जेंसी है और मैंने भाई को मैसेज करा कि अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, आप बताओ क्या बात करनी है। अब भाई ने क्या कहा, भाई ने कहा एक डेटा एंट्री एप्लीकेशन है, उसके बारे में आपके माध्यम से जानकारी लेनी है कि वह फ्रॉड है या असली है। मतलब एक चीज़ आप समझिए कि अभी तक भाई ने वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने का प्लान, मतलब इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, सिर्फ प्लानिंग करी है कि उस वेबसाइट पे मैं एक इन्वेस्टमेंट कर लूँ ताकि एक अर्निंग सोर्स बन सके। और ये भाई जो है ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं और अपने छोटे भाई के लिए ये जानकारी उनको चाहिए थी कि घर में पार्ट टाइम जॉब करना अच्छा है। और मैं मानता भी हूँ कि खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बट डाउट ये था कि इतने सारे फ्रॉड चल रहे हैं तो ये चीज़ें सही हैं या नहीं। तो भाई ने कहा मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए। मैंने कहा कहाँ से हैं आप? तो भाई ने बता दिया यूपी से हूँ, यहीं पर सेंड कर दो, मैं फ्री टाइम में देख के बता दूँगा। तो भाई ने कहा आपको पेटीएम और फ़ोनपे पर मैं आपको कुछ डोनेट करना चाहता हूँ। तो मैंने उस टाइम भाई का ये मैसेज नहीं पढ़ा जब भाई ने मेरे को कांटेक्ट करा था। तो उसके बाद भाई ने मुझे ये वेबसाइट भेजी, जिस वेबसाइट का यूज़ लोगों के साथ फ्रॉड या स्कैम करने में किया जा रहा है। ये मेरा पर्सनल थॉट है, अभी तक मेरे को ऐसे कोई मजबूत सबूत नहीं मिले हैं जिसके बेसिस पे मैं 100% कह सकूँ ये फ्रॉड है या स्कैम है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर करके चलता हूँ, अगर आप में से किसी के भी साथ इस वेबसाइट का यूज़ करके स्कैम या फ्रॉड हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, ताकि हम और लोगों को अवेयर कर सकें इसके बारे में। अब भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करवाना चाह रहे थे, यानी कि उनको अपनी जो मेहनती कमाई थी या उनके भाई को वो वहाँ पे इन्वेस्ट करनी थी उस वेबसाइट पे जाके। अब वो किसी फ्रॉड से बचने के लिए उन्होंने कहा एक बार इस बंदे से पूछ लो, यानी कि डिजिटल तरीके से, कि ये फ्रॉड है या स्कैम है। अब मैंने वहाँ पे जानकारी लेनी शुरू करी और वो जानकारी भाई के साथ मैंने शेयर भी करी कि उसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो उसके बाद भाई ने फिर मुझे बहुत सारी फ़ोन पे बताओ भाई और कॉल आई भाई की। तो मैंने भाई का, क्योंकि ये मैसेज पढ़ा नहीं था, तो मैंने भाई को कहा ब्रो मेरी कॉल पर कंसल्टेशन फ़ीस 300 रुपीज़ है। उसका रीज़न आप जानते हैं कि ये जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ और इनमें कई बार क्या होता है, मान लो मेरे से गलती हो गई तो सामने वाला मेरी हस्तसी मार देगा अच्छी खासी, और अगर मैं सही भी हूँ और किसी का मैं नुकसान कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या है, आजकल लोग अच्छी खासी धमकियाँ देते हैं। और कभी ऐसा हुआ लाइफ में कि रायता फैल गया एक गलती की वजह से, तो उसको समेटने के लिए मुझे चाहिएंगे लॉयर्स, और लॉयर्स के लिए आपको चाहिए होती है फाइनेंशियल ज़रूरत। और आप लोग जानते हैं कि मेरे 9000 सब्सक्राइबर हैं, तो मेरी इनकम आप गैस कर लो, उस इनकम से मैं वो नहीं कर सकता कि जितने भी काम लाइक में कंप्लेंट करना, आरटीआई फाइल करना, वो सारा पैसा उसमें मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट होती है। मुझे लगा कि लोग डोनेट करेंगे, उसकी मदद से मैं ये जो नो मोर स्कैम है मुहिम इसको आगे बढ़ा पाऊंगा। बट मैं गलत था वहाँ, इसीलिए मैंने मजबूरन अपनी एक फ़ीस रख ली कि मैं किसी से भी कोई भी कंसल्ट करूँगा, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्कैम से रिलेटेड हो, तो एक कंसल्टेशन फ़ीस 300 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। तो मैंने भाई को मैसेज करा कि ब्रो मेरी कॉल पर कंसल्टेशन फ़ीस 300 रुपीज़ है, आप उसको पे करके कॉल पर बात कर सकते हैं। तो भाई ने मेरे को पे करा 500 रुपीज़। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो थैंक्स फॉर, क्योंकि भाई ने वो फ़ीस नहीं पे करी, भाई ने सीधा, एक मेरी बात हुई तो भाई ने बताया नहीं मैं आपको 500 डोनेट ही करना चाहता था। तो उसके लिए भाई रियली थैंक यू। मैंने भाई से बोला भी कि मैं आपको 200 रुपीज़ वापस कर दूँ क्या, तो भाई ने क्लियरली मना कर दिया, तो उसके लिए थैंक्स। अब आगे चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो भाई ने मुझे ये एक URL भेजा उस एप्लीकेशन का जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका यूज़ हो रहा है फ्रॉड करने के लिए। फ्रॉड कैसे कि आपको बहुत एप्लीकेशन मिलेंगी जिन पे आपको कहा जाएगा घर बैठ के डेटा एंट्री का काम करो और आप कमाओ 25,000 30,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपये महीना तक आप कमा सकते हैं। और आप लोग भी बिना सोचे समझे लालच में आ जाते हैं। आप कभी ये नहीं देखते कि वहाँ आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन नहीं बताई गई, उस जॉब का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप लोगों से ये नहीं बोला गया सर
कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी कितनी, कुछ नहीं पूछा, कोई टेस्ट नहीं, सीधा आपको काम दे दिया। तो आपको सोचना चाहिए इतना आसान काम, इतने सारे पैसे कैसे मिल रहे हैं, पर आप लोग क्या सोचते नहीं हैं और एक ऐसी चैन का हिस्सा बन जाते हैं जिसमें आपके साथ एक बार फ्रॉड हुआ और वो लगातार होता रहेगा आगे तक। अब जो भाई ने मुझे ये भेजा लिंक, तो मैंने ये एक एप्लीकेशन ओपन करी, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी। तो भाई ने जो हमें लिंक दिया था उससे हम एक वेबसाइट पर पहुंचते हैं। वो ये वेबसाइट है गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन मिली माई डेटा एंट्री। अब ये जो एप्लीकेशन है ये बनाई है मास्टर डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, ऐसा यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको 3+ रेटिंग के हिसाब से दिया और 1082 रिव्यू हैं। तो क्वेश्चन पहला जो आपके दिमाग में उठता है कि क्या इन रिव्यूज़ पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं? तो मुझे भी इस बात का डाउट था, बिकॉज आई एम फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग डोमेन। तो वन थिंग जो मेरे लिए बहुत क्लियर है और स्पष्ट है वो ये कि हम रिव्यूज़ परचेज कर सकते हैं। हाँ, हम लोग जब कंपनीज ऐसी होती थी जिनकी सेल्स नहीं होती थी, न्यू कंपनीज, तो वो क्या करती थी, वो हमें ऑफ़र करते थे कि आप हमारे लिए रिव्यूज़ लेके आओ, हम आपको उसके बदले में पैसे देंगे, लाइक पर रिव्यू आपको पैसा मिलता है। तो अब ऐसी कंपनीज आई जो रिव्यू देने लगी। गूगल प्ले स्टोर ने क्या करा, गूगल प्ले स्टोर ने कहा कि भैया तुम बॉट होते हैं, मतलब उसमें इंसान रिव्यू नहीं करेंगे, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं जो खुद रिव्यू करती हैं। तो गूगल ने ऐसी ये रिव्यूज़ को पहचानना शुरू करा और उनको पीरियड ऑफ टाइम के अंदर रिमूव कर दिया। फिर ऐसी कंपनीज आई जो आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंस्टॉल कराती प्लस रिव्यू, उसके बाद आपको बोनस में कुछ ना कुछ देने लगी। तो इस तरीके से ईजिली बहुत सारी एप्लीकेशंस को रिव्यूज़ दिए जा सकते थे। अब यहाँ पे क्या होता है सर, मैंने आप क्योरा एप्लीकेशन जहाँ पे आपको बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पे आपके लगभग हर सवाल के जवाब मिलेंगे। तो यहाँ पे सर्च करा किसी ने, व्हाट आर द बेस्ट साइट टू बाय ऐप स्टोर रिव्यू, एंड्रॉयड और iOS। जो प्ले स्टोर है आपका गूगल प्ले स्टोर, उस पर रिव्यू लेने के लिए कौन सी बेस्ट वेबसाइट है। तो ये आपको आर्टिकल लिखा है। इसके अलावा यहाँ ऐप रैंक प्रो, सोशल रैंक प्रो, ये सारी वेबसाइट हैं जो आपको फ्री तो नहीं, पेड एक चार्जेस लेते हैं और उसके बदले रिव्यू देते हैं इतने सारे। तो उससे एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई, वो ये सर कि आपको ईजिली फेक रिव्यूज़ मिल सकते हैं, आप इन रिव्यूज़ पर रिलाई नहीं कर सकते। बट ऑल्दो यहाँ पे कुछ जेन्युइन रिव्यूज़ भी होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं है, जो इन लोगों के अगेंस्ट होते हैं ऐसी वेबसाइट्स के। अब आपको दर्शन करा देता हूँ मैं उस एप्लीकेशन के। ये तो इनका नया वर्जन है, पहले हम चलते हैं इनकी जो नई एप्लीकेशन थी माई डेटा एंट्री, ये वाली। मैंने ये एप्लीकेशन खोली। अब ये देखो, इन्होंने अपना पुराना ऐप बंद कर दिया और नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी मास्टर डिजिटैग नाम से, ठीक है, विद सेम फीचर्स और सेम सर्विसेज के साथ। अब आपने यहाँ क्लिक करा तो ये आपको इस मास्टर डिजिटैग नई एप्लीकेशन के डाउनलोड लिंक पे रीडायरेक्ट कर देती है, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, आगे की जो ऑनलाइन जानकारी है वो बाद में दिखाऊंगा आपको, पहले यहाँ भाई के साथ हुई चैट दिखा देता हूँ। अब भाई से बात होने के बाद जब मैं गया, मैंने कहा मैं भी यार एक बार इनका सब्सक्रिप्शन परचेज करके देखता हूँ क्या है। तो मतलब यहाँ पे जॉब करके तो मुझे यहाँ पे मिला एक ऑप्शन 12 डिजिट बारकोड प्रोजेक्ट। अब देखो बारकोड क्या होते हैं, वो पहले ही एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है, मतलब वो डिजिटली वर्क करने वाली चीज़ है। तो जो पहले ही इंटरनेट पे आपको डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है, आपको उसको कहाँ पे एंट्री करानी है उस डेटा की, पहली चीज़ तो ये आप समझिए। दूसरी बात, अगर ये कंपनी है तो ये फिर एक कंपनी अकाउंट में पैसे क्यों नहीं ले रही, सेविंग अकाउंट में क्यों पेमेंट ले रही है। और जब मैं ये 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करने गया फ़ोनपे वॉलेट से, तो यहाँ पे मेरे को आप देखेंगे कि UPI ID दिखी rogerpay@m-airtel, ठीक है। उसके अलावा एयरटेल मनी का UPI ये यूज़ कर रहे होंगे और ऊपर एयरटेल लिखा दिखा। ऐसा क्यों है ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। अगर आप डिजी मास्टर कंपनी हो तो आप अपना वही अकाउंट नेम क्यों नहीं यूज़ कर रहे। मुझे यहाँ पे भी इस बात को लेके डाउट हुआ। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अभी डाउट में हूँ कि ये फ्रॉड है या नहीं है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि ये फ्रॉड है, बट चीज़ें सारी देख के मैं डाउट में हूँ। अभी तक आप यहाँ इतना समझे, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। बाकी आगे आप जानकारी देखिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को क्या लगता है। सारी वीडियो देख के मैं बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको सारे फैक्ट्स और जो एविडेंसेस मुझे लगते हैं ज़रूरी हैं दिखाने, वो दिखाऊंगा। अब ये तो आप देख ही चुके हो, ये स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, फिर सोचा आपको दिखा दूं। अब मैंने यहाँ रिव्यू पढ़े तो ये रिव्यू मुझे जेन्युइन नहीं लगा। द एप्लीकेशन इज़ गुड बट नीड सम अपडेट्स। द कंपनी इज़ हाईली ट्रस्टवर्थी, कंपनी ट्रस्टवर्थी है, आप यहाँ पे इस पर फोकस करना। इंटरेस्टेड, वन कैन इन्वेस्ट इन द कंपनी, कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, और ये रियली गुड इनकम देती है। ऑल्सो द पेमेंट इज टेकिंग टू मच टाइम टू डिपॉजिट इन द बैंक।
सारा फोकस क्या है, आपको एक क्लाइंट बनाने की तरफ है इस रिव्यू में। जो अगर आप देखेंगे कि हाँ इसको आप ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आने में भले ही टाइम लग जाए, पर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको एक क्लाइंट बनने के लिए कह रहा है कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। फिर अगली एप्लीकेशन कमेंट देखो जिसको 148 लोगों ने सपोर्ट करा है। इफ़ आई एग्जिट द ऐप, लॉग इन आउट एंड देन कम बैक, it asked me login again. This app is happening since last Monday. I have 3 phones and getting the same issue. Please check the application. उसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको फेक कमेंट भी मिल जाएंगी, बहुत सारी। कुछ क्या, प्लीज़ अपडेट रिफंड पॉलिसी। अब ये लोग क्या करते हैं, मान लो जेन्युइन भी हैं ये 1%, तो इनकी जो पॉलिसी होंगी वो इतनी घुमाने वाली होंगी कि आप सोच नहीं सकते। अपनी डिजिटल पॉलिसीज़ को कभी भी चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, और आपके हाथ में एंड ऑफ द डे कुछ नहीं बचता, कुछ भी नहीं, और आपके सारे पैसे चले जाते हैं। कैसे, सॉरी थोड़ा आँखों में ना दिक्कत होने लग रही है आजकल, तो इसका भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। डिस्प्ले, मॉनिटर, सारी चीज़ें सामने रहती हैं, मतलब डिस्प्ले, कैमरा, लाइट, पोगो तो प्लीज़ अपडेट रिफंड पॉलिसी, डिजिटल एग्रीमेंट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज माई प्रोजेक्ट term policy 100% refundable and I download that digital agreement, there is no refundable amount। पर जब इन्होंने वो एग्रीमेंट पढ़ा तो वहाँ पे कोई रिफंडेबल अमाउंट था। एक यूज़र कह रहा है कि सर 50% रिफंडेबल है, बट मेरा 100% रिफंडेबल आपने बताया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चलती रहती हैं। वेरी वर्स्ट पेमेंट कंडीशन एंड बैकग्राउंड ऑफ डिजिट्स, वेरी बैड इफेक्ट ऑन आईज, चेंज इट एंड मेक द प्लान बैकग्राउंड ऑफ डिजिट। इन एग्रीमेंट पेमेंट विल डन इन योर अकाउंट 48 आवर। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट, बट पेमेंट कभी कभी 48 दिनों तक भी पेमेंट नहीं हुई। थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, बी केयरफुल। सही बात है, अपनी मेहनत का पैसा कहीं भी ऐसे इन्वेस्ट मत कर दो। अगर आप लोगों को पार्ट टाइम काम करना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं पूरा कोर्स लॉन्च कर दूंगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ऑनलाइन फ्री ट्रेनिंग करा दूंगा आप लोगों की कि एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, या फिर आप ई कॉमर्स की मदद से कैसे घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, और इन लोगों से अच्छा और ज़्यादा। समझ लो, वो ट्रस्टवर्थी भी है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप कोर्ट भी जा सकते हैं उस चीज़ में। उसके बाद प्लीज़ अपडेट रिफंड पॉलिसी इन डिजिटल एग्रीमेंट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज माई टर्म पॉलिसी इज़ 100% रिफंडेबल और ये 0% रिफंडेबल अमाउंट दिखा रहा है, तो प्लीज़ करेक्ट द पॉलिसी। ये सब फेक भी हो सकते हैं, जेन्युइन भी हो सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस इज स्लो, लास्ट 2 मंथ पेमेंट पेंडिंग। 2 महीने में पेमेंट नहीं है। मान लो आपके 1 लाख रुपये यहाँ पे लगे हुए हैं, 1 लाख रुपये आपने ये लगा दिए यहाँ पे। अब क्या होगा, 1 लाख पे आप अगर बैंक में जमा करते हो तो बैंक आपको 6% इंटरेस्ट रेट देता है सर, यानी कि आपके 1,06,000 रुपये बनते हैं, और ये लोग आपको विदाउट इंटरेस्ट मान लो दे भी दिए। पहली बात तो आपके पैसे आने नहीं है, इंटरेस्ट भूल ही जाओ, आप हटाओ, आपके पैसे आने नहीं है। एक बार चले गए तो चले गए, इतना आप याद रखना। ये फिर रिव्यू देख लो आपके, और सिर्फ इतना ही नहीं है, इन बिगिनिंग दे गिव मनी एवरी वीक। शुरुआत में ऐसी किसी भी कंपनी या एप्लीकेशन में आप इन्वेस्ट करते हो, आपको हर हफ्ते पैसे देते हैं बिना किसी डाउट के। आपके अकाउंट में लगातार पेमेंट फ्लो होगी कुछ हफ्तों तक, और आप ये इंतजार करा जाएगा आप कब मोटा अमाउंट लो। अगर आप लोग एक दिन लालच में पक्का आ जाते हो, नाउ दे फूलिंग अस, इट्स बीन 2 months, नो द पेमेंट हैज़ अराइव्ड येट, और अभी तक इनकी पेमेंट नहीं आई है। नो दे आर नॉट इवन आंसरिंग, थिंक बिफोर यू इन्वेस्ट। सोच लो दोबारा इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, मेरी वीडियोस पे भी जो ऐड आ रहे हैं ना, ऐसी टाइप के ऐड आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनके चक्कर में मत पड़ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सब स्कैम हो सकता है, आप अपना ध्यान रखना। और इसके अलावा अब आगे चलते हैं, देखो आगे की जानकारी भी दिखाता हूँ। ये इनकी नई एप्लीकेशन बनी, इसके आप रिव्यू देखना। आप 4.3 रिव्यू, 312 लोगों ने रिव्यू दे रखा है, जिनमें से बहुत बड़ा हिस्सा फेक एप्लीकेशंस का भी होगा। 1 स्टार सिर्फ एक ने दिया है, मुझे नहीं पता कैसे दिया है। इट्स टेकिंग टू मच टाइम व्हेन यू विदड्रॉ इट्स मनी वॉलेट। तो मुझे डाउट है इन सब रिव्यूज़ पे, मैं इनको जेन्युइन कंसीडर नहीं करता, बट एंड ऑफ द डे चॉइस इज़ योर। आप अपना व्यू कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब उसके अलावा इनकी वेबसाइट पर गया, सबसे पहली बात, अगर ये एक पेमेंट पोर्टल कंपनी है तो यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट क्यों नहीं है। योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट दैट। इनको सिर्फ ये पब्लिश करना था। मास्टर डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये जो डोमेन आप देख रहे हैं, इसको अभी परचेज करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इन्होंने। अगर कंपनी है तो वो अगले 5-10 साल के लिए खरीदती है। यहाँ पे भी डाउट आता है कि 27 तारीख 10वें महीने को खरीदा, और 27/10/2022 में ये डोमेन एक्सपायर है, यानी कि आप में से बहुत लोगों को ये ऑलरेडी टारगेट कर चुके हैं। अब
तीसरा जो मेरे दिमाग में वो आता है डाउट कि ये फ्रॉड क्यों है, कोई भी कंपनी कभी अपना ऑफिस का जो हेड ऑफिस का एड्रेस है उसको हाइड नहीं करती, यानी कि वॉइस डेटा कभी हाइड नहीं करा जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा डेटा हाइड करा हुआ है प्राइवेसी के लिए, पर कौन सी प्राइवेसी मुझे नहीं पता। इसके अलावा हो सकता है ये जो हम देख रहे हैं ये एक टेम्पलेट हो, इससे बढ़ के कुछ ना हो। तो मैंने सही कहा था दोस्तों, ये एक टेम्पलेट है, आप देख सकते हो। इन्होंने सिंपल एक टेम्पलेट उठा के लगा दी है, उसमें कोई खास चेंजेस भी नहीं कर रहे हैं और आपको सिर्फ पागल बना रहे हैं ये इस एक टेम्पलेट की मदद से कि आप यहाँ पे जाएं और इन्वेस्टमेंट कर दें और ये आपका सारा पैसा एक बार में हड़प जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये पूरी एक टेम्पलेट है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 6 डिजिट अल्फा प्रोजेक्ट 15,002, ठीक है, 100% डिजिटल एसेट। इसका मतलब आप नहीं जानते डिजिटल एसेट है ये आपकी। और वर्क सैंपल मुझे नहीं पता, TETP पोर्टफोलियो है, TMM जिसकी डेफिनेशन आपको यहाँ नहीं मिलेगी। उसके अलावा 0 यूज़र है, रेफरल लिंक, ये सब इनमें इनके चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो आप, मैं नहीं जानता। इसकी कोई पर्टिकुलर जानकारी भी नहीं है। इन्होंने कॉन्टैक्ट अस पेज पे गया मैं इन लोगों के, अब यहाँ पे इन्होंने ये एड्रेस दे रखा है ना, मैं इस एड्रेस पे भी गया, मैंने सर्च करा। अब एक इतनी बड़ी कंपनी जो आप सबको इतनी जॉब देती है वो गूगल मैप पे आपको कहीं शायद दिख भी नहीं रही होगी। क्यों कंपनी ने अपना ऑफिस रजिस्टर क्यों नहीं करवा रखा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे लैंडमार्क, मॉल सिटी, नदियाद, यहाँ पर और कोई जानकारी इस कंपनी की मिलेगी नहीं आपको, सिर्फ उस वेबसाइट के अलावा कहीं और नहीं है। क्यों नहीं है, अब ये भी आप सोचिए, बिल्कुल आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए। अब चलो एक और तरीका हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं कि इसके कितने पेजेस लिंक हैं गूगल पे, देखें ज़रा। तो बस 1 2 3 ये चीज़ें भी डाउट में लाती हैं। टाइटल चेंज है, पहले इसका टाइटल ये नहीं था, मास्टर डिजिटल टेक्नोलॉजी, अब इन्होंने कर दिया। इसके अलावा आप देखो तो ऐसा क्यों कि इस वेबसाइट पे कोई पेज ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी वेबसाइट है, आर्टिकल्स लिखते होंगे, ब्लॉग पब्लिश करते होंगे, रिकॉर्ड्स दिखाए होंगे कि इस साल कितनी इनकम है, क्या हुआ है, कुछ नहीं है सर। क्यों ऐसा, बस ये 4-5 इमेजेस आपको दिखेंगी गूगल सर्च पे, बाकी कुछ नहीं। ये भी टेम्पलेट की इमेजेस हैं, SEO SCM सब फ्रॉडबाजी है ये। मुझे अभी भी ये फ्रॉड ही लग रहा है। अब आप कमेंट करके बताना आपको क्या लग रहा है इतना देखने के बाद। अब इस वेबसाइट पे सॉरी एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊं, हाँ ये रही। अब मैं वेबसाइट के मान लो होम पेज पे गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये तो नहीं, वापस इसी पे चलते हैं। तो एक बार इनकी एप्लीकेशन मैंने ओपन करी और साइन अप पे मैं चला गया यहाँ पे। अब साइन अप पे जब मैं गया दोस्तों तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे नीचे स्क्रॉल करा मैंने, तो यहाँ पे ये 3 आए, नॉट ऑल टैक्सेस इंक्लूड, नो हिडन चार्जेस, TDS विल बी डिडक्टेड 1% इफेक्टिव, और ये सब इन्होंने ये दे दिए। ये आपको ऐसा लगेगा ये लाइक सर्टिफिकेट है, ISO सर्टिफिकेट होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं क्वालिटी के लिए, सिक्योरिटी दिखाने के लिए कि कितना ट्रस्टवर्थी वगैरह। ये 3 इन्होंने इमेज यूज़ करी, मैं मान लेता ये जेन्युइन होती इमेज, बट ये सिर्फ कॉन्फिडेंस मतलब एक घटना मात्र नहीं हो सकता कि 2 चीज़ें मेरे को इंटरनेट पे सेम मिल जाती हैं। ये इमेज तीनों जो इन्होंने अपनी वेबसाइट में यूज़ करी, सेम तीनों इमेज मैं जब गूगल पे सर्च करता हूँ सिंपल लिख के क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट, तो ये 3 इमेज मुझे एक साथ मिल जाती हैं यहाँ पे। ऐसा कैसे हो सकता है, ये 4 इमेज जो स्कैम के लिए यूज़ करी जाती हैं, चारों पाँचों मुझे एक साथ मिलती हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये स्कैम नहीं है सर। ये यकीन कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये देखिए आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी सेम टू सेम इमेजेस मिल रही हैं, इसी वजह से मुझे यकीन हो गया कि ये स्कैम है। अब यहाँ पे एड्रेस तो हमें मिला नहीं कहीं भी, फिर नेक्स्ट गए, आपने देख लिया ये टेम्पलेट है, यहाँ पे भी कोई खास आपको जानकारी मिली नहीं। तो ये सारी जानकारी थी गाइज आप लोगों के लिए कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए, यहाँ आपको कोई कस्टमर सपोर्ट इनका क्लियर नहीं मिलता और आप लोगों को नहीं पता कि आप कैसे इन चीज़ों को हैंडल करने वाले हैं। सारी इन्फॉर्मेशन अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ये कंपनीज 2 मिनट में फुर्र हो जाती हैं और आपको कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिलते। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आपको अब तक मैंने दिखाई ये क्लियर क्यों नहीं थी। इन सब पे डाउट बनना जेन्युइन है, किसी को भी डाउट होना चाहिए। अब यहाँ होता क्या है अगर मैं सिंपल बताऊँ, मैं सुधीर इंटरनेट पे सर्च कर रहा हूँ, मैं देखो किस तरीके से काम करता है ये। जैसे मान लो पेंट बॉक्स खोलते हैं, तो ये मैंने पेंट बॉक्स खोल लिया, मान लो ये मैं हूँ सुधीर, ठीक है। अब मेरे पास पैसों की मुझे ज़रूरत है, मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं गया इंटरनेट पे, मैंने यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करना शुरू करा। क्या सर्च करना शुरू करा कि मुझे
वर्क फ्रॉम होम चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये वेबसाइट मिल गई जो आप लोगों ने अभी अभी अप्लाई करी। इस वेबसाइट पे मैं गया और यहाँ पे मैंने अपनी फटाक से डिटेल भर दी कि भैया ये तो इतना काम दे रहे हैं, ये तो मैं कर लूँगा एक दिन में ही, और महीने के 25,000 आएंगे, 29 दिन फ्री बचेंगे, या और पैनल ले लूँ। इन्होंने कहा भाई तुझे जो है इस चीज़ के लिए 25,000 हमें पे भी करने हैं, जो रिफंडेबल अमाउंट है। मैंने 25,000 पे कर दिए। अब क्या होगा सर, ये लोग काम देंगे। पहली बार तो ये हो सकता है ये मुझे पैसे फटाक से मेरे हिस्से के 5-6 हज़ार में बनाऊं और ये दे दें। फिर दोबारा क्या होगा, मैं इनसे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूंगा इनकी वेबसाइट पे। जब मैंने ऐसी वेबसाइट्स पे और पैसा इन्वेस्ट करा, ये मुझे काम देंगे, या तो इस काम में कमी निकल जाएगी और ये कहेंगे तुम्हें पेनल्टी भरनी है, वरना ये लोग अचानक से मुझे ब्लॉक करेंगे और मैं ये गायब हो जाएंगे और मैं यहाँ बैठ के अभी तो सिर्फ दुखी था कि घर पे पैसा नहीं है, क्या करूँ। उसके बाद ये आंखों से ना मेरी आंसू भी बह रहे होंगे कि ये सारा पैसा कहाँ चला गया। तो उसी से मैं आपको बचा रहा हूँ। अगर आपको लगता है जेन्युइन है तो आप इन्वेस्ट करिए, मेरी तरफ से फ्रॉड है ये वेबसाइट। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है आप कमेंट करिएगा, जब भी फ्री टाइम होगा मैं पक्का आंसर करूँगा आप लोगों को। और अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्यों लगता है ये वेबसाइट जेन्युइन है। अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।